आप देखेंगे जरा ध्यान से थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता दूं, डिटेल आपको ऑलरेडी याद है, आपको बस केवल रिवीजन करना है। मुझे पता है कि जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो इन पॉइंटों को तो याद करके चलते ही हैं, है ना भाई, इनको तो याद करते ही करते हैं। हाँ, रिवीजन जरूर बनता है यहाँ से। तो जरा रिवीजन देखो क्या है। आई होप कि आपके सबके याद होगा ये, जिसके नहीं होगा वो यहाँ से याद हो जाएगा। अब चाहे मैं वो लिखूं या लिख के लाऊं, लिख के लाने का एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि समय से पहले याद हो जाता है हमारे, है ना, समय बचता है। अब जरा देखो ध्यान से, बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं। लुम्बिनी में जन्म लिया, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ उपदेश है, कुशीनगर में प्राण। सिंपल सी बात है भाई। इनका जन्म कहाँ का है? भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ का है भाई? लुम्बिनी का। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बोध गया में। एक्चुअल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। मैं, आप मेरी बात याद रखना कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस वृक्ष के नीचे वो, और इनका नाम, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गया बन गया बोध गया, वो वृक्ष बन गया बोधि वृक्ष, और गौतम बन गए गौतम बुद्ध। समझे ना। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको कहा गया संबोधि। मैंने 4 बातें बोली आपसे। गया बन गया बोध गया, वृक्ष बन गया बोधि वृक्ष, गौतम बन गए गौतम बुद्ध, और प्रक्रिया थी संबोधि। ठीक है, याद रख के चलना जरा ध्यान से। आगे चलो। जैसे इसके जो गौतम, ये बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक का नाम क्या है भाई? गौतम बुद्ध। क्या ये केवल गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं? नहीं, और भी नाम है। देखें जरा ध्यान से। तथागत कहे जाते हैं, और ये पेपर में था, ये पेपर में था, है ना भाई। और क्या कहे जाते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज, आपने पढ़ा होगा लाइट ऑफ एशिया, है ना। नेक्स्ट, ये कहे जाते हैं क्या भाई? ज्योतिपुंज या रोशनी। शाक्य मुनि कहे जाते हैं, और प्रज्ञावान कहे जाते हैं। इनके अदर नाम संस्थापक। आगे बात करोगे तो देखो ध्यान से जरा। जन्म की मैं बात करूं तो जन्म है 563 बीसी, और मृत्यु है 483 बीसी। बीसी मतलब कि ईसा पूर्व होता है, जिसमें समय घटता है लेकिन एज तो बढ़ती है ना। कल आपकी क्लास एडीबीसी की लगाता हूं मैं, पहले इसको खत्म कर दूं, कंफ्यूज रहोगे वरना, है ना। कल की छोटी क्लास आपकी इसकी। अब देखो भाई, बीसी में क्या हो जाएगा? 563 483 जोड़ोगे तो इनकी एज आएगी कितनी? 80 साल। 80 वर्ष की इनकी उम्र रही थी। आप याद रखो, क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो, जन्म के स्थान की बात करूं तो नेपाल के तराइन वाला हिस्सा है, वहां पे कौन सा गांव था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनके पास एक स्थान रहा, कौन सा? आम्रकुंज, जहां पे इनका जन्म हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। ये बात है। कुल की बात करूं तो कुल है इनका शाक्य, जो एक क्या था? एक क्षत्रिय कुल। आप याद रखोगे, जो इनका कुल है ना शाक्य, वो कैसा, कौन सा कुल है? वो क्षत्रिय कुल है। कभी कभी क्वेश्चन मिलता है गौतम बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे वो, मतलब क्षत्रिय कुल से आते थे। बाद में तो अपना ही धर्म बनाया उन्होंने, लेकिन आते थे क्षत्रिय कुल से। आगे बात करूं, उनके गोत्र का नाम क्या है भाई? गौतम। बाद में क्या होगा? तो गौतम बुद्ध। बुद्ध भाई ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या बन गए? वो बुद्ध। आगे इनके बचपन का नाम आता है पेपर में। पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। जो इनका जो कुल था ना, उसके प्रधान थे, मुखिया थे। याद करते हो ना आप? जो इनका कुल है शाक्य, उसके प्रधान थे ये। आगे देखो, माता का नाम क्या है? महामाया। जो जन्म के 7वें, है ना भाई, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने की वजह से इनके जो पालन पोषण है वो किसने किया था? मौसी ने। मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। तो इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। आगे बात करूं, पत्नी का नाम यशोधरा। ये प्रजापति गौतमी भैया आज तो पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन जब ये अपना संघ बना देंगे, बौद्ध धर्म का एक संघ बना देंगे, उसमें जुड़ने वाली पहली महिला बन जाएंगी यही। आगे चल के इनकी पत्नी यशोधरा ने भी वो संघ ज्वाइन करा। समझे ना? बताऊंगा आपको मैं। यशोधरा, जिनके नाम बिंबा, भद्रक्षणा या भद्रकच्छना और गोपा, इनके नाम। पुत्र का नाम क्या था भाई? राहुल। राहुल नाम इन्होंने खुद रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये कहते थे ये एक और बंधन है मुझे रोकने का, मुझे आज यहाँ पर रोक लिया जाएगा, मतलब मैं यहाँ रुका अपनी फैमिली में, कैसे? इस बच्चे की वजह से, इसलिए उसका नाम क्या रखा? बंधन, मतलब कि राहुल। एक और बंधन मेरे पर लगा। फिर आगे बात करें इनके भाई का नाम, तो जो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके चचेरे भाई थे, वो कजिन कहते हैं जिनको, ठीक है। और एक थे देवदत्त। आपने इनकी कहानी सुनी होगी, हंस वाली, सुनिए ना, हंस वाली कहानी, वो देवदत्त यही है। और एक थे कौन? आनंद। आगे चलोगे आप, और का खास बात क्या है? तो गुरु का नाम देखो, गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु है अलार कलाम, और दूसरे हैं उद्रक रामपुत्र। अब सुनना मेरी बात को जरा। इनको ध्यान लगाने का टैलेंट, मतलब कि बैठ के ध्यान कैसे लगाते, ध्यान योग या ध्यान का ज्ञान किसने दिया?
तो किसने दिया था? अलार कलाम ने। और इनको व्यवहारिक रूप से जो व्यवहारिक ज्ञान है वो किसने दिया था? उद्रक रामपुत्र ने। कहानी क्या है? कहानी है, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, तो घर छोड़ने के बाद ये निकले और जाके जब इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए, भगवा वस्त्र धारण कर, सबसे पहला वस्त्र इन्होंने भगवा धारण किया था। उसके बाद ये जब निकले जा रहे थे तो इन्हें ब्राह्मण मिला। अच्छा, ब्राह्मण की कहानी क्या वो सुनना जरा। ब्राह्मण का नाम था कौंडिन्य। अब ये कौंडिन्य कौन है? ये कौंडिन्य वही ब्राह्मण है जिसने इनके पिताजी से कहा था इस इनका भविष्य देख के कि या तो ये एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी। ये वही ब्राह्मण है। इनको मिला, साथ में 4 शिष्य थे। पूछा कहाँ? उनका सन्यासी हो गया हूं। क्या करना है? तपस्या करनी है। ये लोग सब तपस्या पे बैठ गए। जब ये तपस्या पे बैठे तो इन्हें लगी भूख बहुत तेज। गौतम बुद्ध को भूख लगी बहुत तेज। अभी बुद्ध नहीं है, गौतम है। तो गौतम, जब इन्हें भूख लगी बहुत ज्यादा, तो उस भूख को मिटाने का काम किया था सुजाता ने खीर खिला के। तो सुजाता नाम की कन्या जिन्होंने इन्हें खीर खिला दी थी, इनका उपवास टूट गया और इनसे कौंडिन्य और कौंडिन्य के साथ के जो शिष्य थे, साथी थे, वो नाराज हो गए और इनको अपने ग्रुप से निकाल दिया। निकल यहां से। ये चले गए। ये पहुंचे बोध गया। बोध गया में जाके जब ये बैठ रहे थे, मतलब जब जाके इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। अलार कलाम जो इनके गुरु थे, उनसे ध्यान हुआ, तो उन्होंने सिखाया इनको ध्यान लगाना। और साथ ही साथ फिर मिले उद्रक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र भी नाम मिलेगा इनका। उनसे मिले, उन्होंने ने व्यवहारिक रूप से ज्ञान दिया कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये फिर बैठे और 8 दिन लगातार बैठ के 6 साल इन्होंने तपस्या में ये भटके हैं इधर उधर। 29 से 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो 6 साल इनका भटकना हुआ है। 8 दिन की तपस्या इन्होंने बोध गया में की थी, निरंजना नदी के किनारे, और बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे। तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 8वें दिन। और वही जो घटना थी आपके ज्ञान प्राप्ति की, वही तो कहलाते हैं संबोधि। तो आलार कलाम भी गुरु हैं, उद्रक राम पुत्र भी गुरु हैं। कौंडिन्य वही व्यक्ति हैं या वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी। और बड़ी बात, सबसे पहले सन्यास होने पर मिले कौन थे? कौंडिन्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने कौंडिन्य और उनके साथी को ही दिया था। 5 साथी और थे साथ में, जिनको सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है भाई, तो याद रखना। एक बड़ी अच्छी चीज और है उनकी, आप सभी को पता होगी, बुद्ध पूर्णिमा। भाई देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास इनके साथ तो ऐसा है कि शायद ये लिखा हुआ था भाई, तभी इनको अवतार माना जाता है। और अवतार वाले काम भी हैं यार, बताऊं तो देखो, अवतार वाले इनके काम भी हैं। जैसे इनकी टीचिंग मैं लाया हूं, टीचिंग्स भी लाया हूं मैं आज आपको। जैसे टीचिंग्स है ना, ऐसे काम भी है। देखो उनके, सीधी सी बात, बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास ऐसा है, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, तीनों एक ही उस पे, वो भी कौन सी? पूर्णिमा। और पूर्णिमा को क्या कह दिया? बुद्ध पूर्णिमा। आई थिंक वैसाखी पूर्णिमा शायद वो, जहां तक मुझे याद है, एक बार देख लेना। है पूर्णिमा का दिन, जन्म भी, ज्ञान प्राप्ति भी और मृत्यु भी। आगे चलते थोड़ा और पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा। भाई इनका जो सारथी था, जो इनको बताता था किसके बारे में? अवस्थाओं के बारे में। क्या है अवस्था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले नहीं। क्या है उसका नाम? क्या था? चन्ना। कहीं कहीं छन्ना मिलेगा, कहीं छाड़ और कहीं चन्न। नाम आप देखें ध्यान से, स्किप ना करें, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये भाई पुराना इतिहास है, नाम बदल जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, देख के चलेंगे। इनके घोड़े का नाम था कंतक, जो कैसा था? सफेद घोड़ा। कैसा था भाई? सफेद घोड़ा। अरे ऐसा कहा जाता है कि जब ये सन्यासी हुए थे, जब इन्होंने वस्त्र त्यागे थे और घोड़े को छोड़ा था, तो घोड़ा इनके गम में फिर खत्म हो गया था, वो उसने प्राण त्याग दिए थे घोड़े ने, उसी नदी के किनारे जहां वो छोड़ के आए थे। ठीक है भाई, आगे चलोगे नेक्स्ट। पहले जो अनुयायी इनके बने, 7 जो लगे, वो इनके तप्पुस और भल्लिक। कहीं कहीं इनका नाम पढ़ोगे आप, तपस्सु और भल्लिक। तो टेंशन ना ले, वही नाम है, इतना ज्यादा वो ना करें। जो दोनों कौन थे भाई? दोनों बंजारे थे। आगे बात करूं, बौद्ध संघ में प्रवेश। अब सुन लो क्या होता है। बौद्ध धर्म के 3 अंग हैं। क्या बोला मैंने? बौद्ध धर्म के 3 अंग है, बुद्ध, धम्म, संघ। मतलब बौद्ध धर्म को अगर पार्ट वाइज में लेके आऊं, जैसे मैंने वेदों को लाया था, मैं वेद के उपवेद, ऐसे ही बौद्ध धर्म के कितने संघ हैं? कितने अंग हैं? 3। बुद्ध, धम्म, संघ। तो उस संघ में सब जुड़ते थे। सबका जुड़ना किस में होता था? संघ में। प्रजापति गौतमी किस में जुड़ी? संघ में। यशोधरा किस में जुड़ी? संघ में। यशोधरा जी का तो ऐसा इतिहास है, एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध खुद जब सन्यासी हो गए तो खुद भिक्षा मांगने लगे। एक बार भिक्षा मांगते मांगते अपने घर पहुंच गए। अब जब अपने घर पहुंचे, पत्नी ने पहचाना, पहचान के पत्नी चौंक गई, उन्होंने तो भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, गुस्सा कह दो या जो भी था,
उन्होंने राहुल को ही दान में दे दिया, तो एक काम करो, ये मेरी तरफ से दान है, ले जाओ। लेकिन बाद में यशोधरा को भी समझ में आया संघ के बारे में, और वो भी इसका हिस्सा बनी, प्रजापति गौतमी भी बनी। बाद में चल के आ गए, ऐसा था कि अगर तुम्हारी इच्छा है ना, फैमिली की इच्छा नहीं है तो तुम आ जाओ संघ में, ये गौतम बुद्ध का कहना था। लेकिन एक बार एक सभा हुई इनके गांव में, ये गए थे, वहां पे बुलाए गए थे। जब वहां गए तो गांव की एक पूर्वज थे, वो जाके पैरों में पड़ गए, कहने लगे कि आपने जो ये कह रखा है कि बच्चा अपने आप आ जाएगा, मेरा बच्चा अपने आप चला गया और मेरे सहारा कोई नहीं बचा। तब से उन्होंने कहा था कि फैमिली की परमिशन बहुत जरूरी रहेगी। तो कहीं कहीं फैमिली की परमिशन भी देखी जाती है इसमें, क्योंकि वो परेशान हुए थे इस बात से कि अकेला बच्चा फैमिली छोड़ कर आ गया मेरे पीछे, फैमिली परेशान है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, काम आ जाएगी। आगे बात करूं, देखिए जो बौद्ध संघ है, इसमें प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी। पहली वैश्या कौन है? अम्रपाली। पहला व्यापारी कौन है? यश। और पहला डाकू आपको पता है ना, अंगुलीमाल, जो अंगुली काटता था, वो सबसे ज्यादा परिवर्तन किसने दिया? गौतम बुद्ध ने पूरा बदल दिया उसको। गए जा कहने लगे क्या कर रहा है, बता क्या करेगा इसका, जो भी ज्ञान की बात है उसे दी, वो भाई साहब चलो मैं भी चल दिया पीछे। तो एक डाकू को एक सन्यासी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, अपनी बातों से ही, लातवाद से नहीं, केवल बात से, तो बहुत बड़ी बात थी, है ना भाई। इतना बड़ा धर्म ऐसे नहीं आता फिर वो, आप याद रखोगे ये सारी खास बातें, एक बार रिवीजन कर ले भाई, आ जाओ एक बार रिवीजन, है ना, नॉर्मल। देखो भाई, जन्म कहाँ पे? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ पे? बोध गया। पहला उपदेश सारनाथ। और प्राण कहाँ निकले इनके? कुशीनगर। बीमार हुए थे पावापुरी, खाना पावापुरी में खाया था जिससे बीमार हुए थे, लेकिन प्राण कहाँ निकले? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका मंदिर है, ये लेटे हुए हैं सैया पे, मतलब मृत्यु की स्थिति है उनकी, उसमें लेटे हुए हैं, लेटी हुई अवस्था में वो मंदिर है ना, बहुत बड़ा मंदिर है वो। अच्छा, इनके नाम क्या क्या है? गौतम बुद्ध, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज या रोशनी, साक्य मुनि और प्रज्ञावान। ठीक है, याद रखोगे आप। आ जाओ, जन्म कब हुआ? आवाज नहीं आई मुझे, गुड। और मृत्यु कब है? 483। एज कितनी रही? 80। अजात शत्रु की भी 80 थी, तो क्वेश्चन है ये भी, समान एज का कौन था राजा? अजात शत्रु। ठीक है, जो आगे मिलेगा आपको। फिर संस्थापक कौन है? ओ सॉरी, स्थान कहां पे? नेपाल का लुम्बिनी। अच्छा, कुल का नाम क्या है? शाक्य। जो एक क्या है? क्षत्रिय कुल, है ना भाई। गोत्र का नाम क्या है? गौतम। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ। पिताजी का नाम, जो प्रधान है किस कुल के? शाक्य कुल के। माता का नाम महामाया। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। पालन पोषण किसने किया? गौतमी जी ने, है ना। मौसी कौन है? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। और नाम क्या है? बिंबा, भद्रकशिना और गोपा, है ना। पुत्र का नाम राहुल। भाई का नाम आनंद और उपाली, सॉरी आनंद और देवदत्त। गुरु का नाम पहले अलार कलाम, फिर उद्रक रामपुत्र। सारथी का नाम चन्ना, छन्ना, चांद या चंद। घोड़े का नाम क्या है? कंतक। ये सफेद घोड़ा है, आजकल अगर ढूंढोगे तो ये कहाँ मिलेगा? मंगोलिया में। मंगोलिया में सफेद घोड़े मिलते हैं, जो भगवान बुद्ध के पास था, है ना। सफेद घोड़े ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मंगोलिया में। एक बार मोदी जी को गिफ्ट करा था मंगोलिया ने मनाने के लिए। अब तो मोदी जी को मनाते रहो, मोदी जी रूठे बैठे हैं। मोदी जी रूठ गए कनाडा से, कल ही रूठे भाई साहब, बढ़िया वाले। अच्छा, कैसे रूठे? उसमें रूठने का कहानी ये हुई है, बता देता हूं आपको मैं। हमने सिंपल कनाडा को लेकर भेज दिया कि भाई साहब हमारे जो तुम्हारे यहाँ पे राजदूत हैं या हाई कमिश्नर हैं वापस आएंगे, और एक देश के राजदूत या हाई कमिश्नर का, या दूसरे देश के राजदूत और हाई कमिश्नर का अपने वापस पीहर पहुंच जाना रिश्ते तोड़ देता है। जैसे आप जानते हो ना, लड़की अगर पीहर वाले वापस बुला ले गुस्से में, तो रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। वही नौबत हमारी आ गई है, क्योंकि कनाडा में क्या है? इलेक्शन। पहली अपडेट। दूसरी अपडेट यह है कि नॉर्थ कोरिया खड़ा हो गया, तोप तान दी। किस पे? साउथ कोरिया पे। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे तोप तान दी। अब से पहले क्या हुआ था? नॉर्थ कोरिया सोया हुआ था। नॉर्थ कोरिया का मतलब किम जोंग उन सोया हुआ था। अभी 2 दिन पहले खड़ा हुआ, कहने लगा, स्पीच दी कि साउथ कोरिया हमारी राजधानी पर बहुत सारे ड्रोन भेज रहा है, ज्यादा ना भेजे वरना न्यूक्लियर बम मार दूंगा। हाँ, तो एक टेंशन यहां बढ़ गई। एक टेंशन और बताऊंगा आपको, तो वो तो नॉर्मल सी टेंशन है। उसमें क्या हुआ, पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की समझ लो। हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, सिंपल है। इन सब का कारण बन रहा है ईरान और सॉरी रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से लड़ रहे हैं। ईरान सॉरी रूस चाहता है किसको? यूक्रेन में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बिजी करना। यूक्रेन में सपोर्ट कौन कर रहा है?
अमेरिका। अमेरिका को बिजी कैसे करें? अमेरिका का दोस्त है इजराइल, साउथ कोरिया। नाम सुनना क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इजराइल, साउथ कोरिया। इजराइल पे आतंकवादी हमला करवा दिया हिजबुल्लाह से, हमास से। हमास लेबनान का आतंकवादी ग्रुप है जिसने अटैक कर दिया। तो इजराइल बिजी हो गया, अमेरिका बिजी हो गया, यूक्रेन से ध्यान बट गया ना। जब इतना ना हुआ तो ईरान से बम फेंकवा दिया इजराइल में, और ज्यादा बिजी हो गया। जब इतना ना हुआ तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च करवा दी, किधर को, हैंडल मुड़वा दिया किधर, साउथ कोरिया की तरफ। नुका अब यहां भी बिजी हो जा। ये सब कारण कौन है? रूस यूक्रेन का युद्ध, सीधा पहला। और हालात इतने बुरे हैं कि रात कल शाम के टाइम 2 बजे के आसपास लेबनान ने कम से कम 150 रॉकेट फेंके एक साथ इजराइल पे। तो रॉकेट तो झेल गया, उसका आयरन डोम सिस्टम, एक सिस्टम है उसका आयरन डोम, ऊपर ही ऊपर मार देता है वो सारे सिस्टम, प्रोटेक्शन है बहुत तगड़े वाली, खत्म। साथ में भेजे 4-5 ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं जाते ही। 4-5 में से 4 को तो मार दिया, एक बच गया, और वो जाके गिर गया सैन्य ठिकाने पर, किसके, इजराइल के। और 4 सैनिक शहीद हो गए और लगभग 50-60 के आसपास व्यक्ति घायल हो गए उसके अटैक से। अब इतना अगर इजराइल में हुआ है, बहुत बड़ी चीज है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा वो या तो आज पता चल जाएगा या 2-4 दिन बाद पता चलेगा। कहने का मतलब लड़ाई इस लेवल की है, बहुत ही खतरनाक लेवल की। एक अपडेट दूंगा तुम्हें मैं कि दुनिया में कहां पे क्या चल रहा है, ठीक है, इसको याद रखना। वरना इजराइल तो इतना पावर, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखे बैठा अपने पास कि ईरान ने गुस्से में 180 मिसाइल मारी थी। कितनी? 180। और पता कैजुअलिटी कितनी आई थी, मृत्यु कितनी हुई थी इजराइल में? एक भी ना, सब खत्म। लेकिन रात वो लोग, कल वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा कि एक नॉर्मल मिसाइल है और वो क्रैश हो गई, जबकि वो ड्रोन था और जाके कहां गिर गया, सैन्य ठिकाने पे। अब क्या करेगा वो जाने। चलिए भाई, मंगोलिया हो गया, आ गए। पहले अनुयायी कौन है? तपस्सु और भल्लिक। संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी? 15, मिनिमम 15 रखी गई थी बाद में। पहली कौन थी? प्रजापति गौतमी। पहली वैश्य आम्रपाली। पहला व्यापारी यश, और पहला डाकू अंगुलीमाल।